हाय बच्चों, आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा कक्षा 9 लेसन 5। लेसन 5 में आपको बताया जाएगा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी। देखो, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं एवं वन प्राणी मतलब वाइल्ड एनिमल, जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उसी को हम बोलते हैं वन प्राणी, वाइल्ड एनिमल। देखो, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधे से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। बच्चों, इसका मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक मतलब क्या? जो हमें कुदरत के थ्रू मिलता है, कुदरत से जो हमें पेड़ पौधा मिलता है उसी को हम, जो कुदरत के अनुकूल उगता है, बढ़ता है, उसके वातावरण में ना अपने लोग को पानी देना पड़ता है ना कुछ देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक वातावरण। देखो, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधे से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। इनके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं रहता है। इस तरह कृषि की विभिन्न फलों के बगीचे वनस्पति तो कहलाएंगे किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि कृषिगत फसलें फलों के बगीचे आदि मानव द्वारा लगाए जाते हैं। बच्चों, मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहता हूँ। देखो, ये किताब ज्योग्राफी का कहना है प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधे से है जिसके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं हो। इससे बच्चों आप समझ गए होंगे। और देखो, कृषि मतलब होता है किसान, जो सब्जियां उगाता है। किसान के विभिन्न फसलें एवं फल जो वो उगाते हैं वो वनस्पति पेड़ पौधा तो कहलाएंगे किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो अपने हाथ से उगाया है। देखो बच्चों, वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, देशज एवं विदेशज। देखो, देशज उसे कहते हैं जो अपने देश में उगाए जाते हैं, और विदेशज मतलब क्या? जो दूसरे देश से आके अपने देश में उगाए जाते हैं। अपना देश भारत देश में आके उगाए जाते हैं। जैसे अमेरिका से हम कोई फूल लाए, अपने देश में आके उगा दिए तो उसको कहेंगे विदेशज, और जो अपने देश में ही उगा हुआ है उसको अपने देश में उगाए तो उसको कहेंगे देशज एवं विदेशज। स्थानीय वनस्पति देशज कहलाती है और बाहर से आई गई वनस्पति विदेशज कहलाती है। बच्चों, आप यहाँ तक पहला पॉइंट है ये इतना दूर वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। इसका मतलब हमारे भारत देश में 47,000 विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधा पाए जाते हैं। इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर है एवं एशिया में 4थे स्थान में। जीव विविधता मतलब जीवों का प्रकार। भारत में लगभग 1500 फूल के पौधे पाए जाते हैं। भारत देश में 15,000 फूल के पौधे पाए जाते हैं, जो विश्व के फूलों के, देखो बच्चों, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। देखो बच्चों, यहाँ मैथ आ गया। देखो, विश्व में अपने भारत देश में 15,000 फूल पाए जाते हैं और विश्व के 6% है, तो 100% कितना हुआ? 2,51,000। देखो बच्चों, 2,51,000 अपने विश्व में पूरे फूल पाए जाते हैं। देश में बहुत से बिना फूल वाले पौधे होते हैं। सही बात है। देखो, जैसे कैक्टस तो पौधे हैं मगर उसमें फूल होते हैं नहीं। भागलती पौधे हैं मगर उसमें फूल होते हैं नहीं। देखो, जैसे फर्न, शैवाल आदि। भारत में लगभग 79,000 प्रजाति के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी में तथा समुद्र मछलियाँ पाई जाती है। अपने भारत देश में 79,000 प्रकार के जानवर, समुद्री मछली पाई जाते हैं। बच्चों, लगभग तो ये बोल रहे हैं लगभग, मगर इससे बेसी पाए जाते हैं मेरे अनुमान के अनुसार। बड़े बड़े देखो, वन किसे कहते हैं? बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियाँ द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं। जैसे देखो, अपने लोग के मामूली भाषा के अनुसार बड़ा बड़ा गाछ हो, बड़ा बड़ा झाड़ियों द्वारा ढका हुआ विशाल क्षेत्र मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ विशाल क्षेत्र मतलब होता है बहुत बड़ा मैदानी इलाका, उसी को वन कहते हैं। भारत में प्राचीन समय से वनों का भारी महत्व रहा है। प्राचीन समय से भारत में बहुत महत्व रहा है। जो ऋषि मुनियों को तपों
भूमि रहे हैं, जहाँ भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घट रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की परंपरा रही है। वेदों में तो वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुलना माना गया है। ये सही बात है बच्चों। देखो, शताब्दी के प्रारंभ विश्व वर्षों में जनसंख्या की तीव्रता, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, ईंधन की बढ़ती मांग, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के लिए अधिक से अधिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावानल का प्रकोप आदि के कारण वनों की काफ़ी क्षमती हुई है। मैदानी क्षेत्र में घनी संख्या के कारण वन अब नाम मात्र के लिए रह गए हैं। देखो बच्चों, जैसे अपने लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने में क्या होता है, पेड़ काटता है। अगर अपने लोग की ज़मीन में 100 पेड़ लगे हुए हैं, अपने लोग को अपने सुख के लिए अगर घर बनाना है, रहना है, वहाँ बसना है, तो अपने लोग को पेड़ काटना पड़ेगा। वो अगर पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, अपने लोग का वातावरण, वो तो प्रकृति द्वारा पेड़ उगा है, उसको जो अपने लोग काटेंगे तो प्रकृति का हानि होगा। प्रकृति से अपने लोग छेड़छाड़ करेंगे तो अपने लोग को दिक्कत होगा। अपने लोग इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन उससे लेते हैं। अपने लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन उससे लेंगे नहीं, तो अपने लोगों को क्या होगा, हानि होगा। देखो, भारत में वनस्पति एवं वन प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों में पाई जाती है। देखो, पहला कारण भूभाग का स्वरूप। भूभाग मतलब होता है जमीन का स्वरूप। देखो, इसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। पहाड़ की धरातल काफ़ी ऊबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है, इसलिए इस पर अलग तरह की वनस्पति उगती है। देखो बच्चों, यहाँ कह रहा है भूभाग का स्वरूप। भूभाग का स्वरूप मतलब होता है जमीन पर प्रभाव। देखो, जैसे कि यहाँ पहाड़ पे जो फूल उगता है वो अपने लोग के घर में नहीं उग सकता। जो अपने लोग के घर में फूल उगता है वो पहाड़ पे जाकर प्रभाव नहीं उगा सकते। कोई पहाड़ में और अपने घर में अंतर होता है, वही कह समझाना चाहता है। तो पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचा होता है। पठार जो होता है पहाड़ के अनुकूल कम ऊंचा होता है, किंतु इसका भी धरातल मैदानी भागों की तरह एकदम समतल नहीं होता है। मगर पठार का जो है धरातल मैदानी भागों जैसे बराबर नहीं होता है। अतः यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है और पहाड़ के अनुकूल पठार का वनस्पति अलग किस्म का होती है। और चूँकि मैदान भाग की धरातल समतल होती है और अपने लोग जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं मैदान भाग, अतः मानव बसाव के लिए सबसे सुगम है। और अपने लोग मैदानी भाग में रहते हैं, सुगम है, अपने लोग को अच्छा लगता है मैदानी भाग में रहने। वही अपने लोग पहाड़ जाकर रहेंगे तो अपने लोग को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मनुष्य का अभाव सबसे अधिक है। लोग कृषि कार्य एवं वस्तुओं के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट कर साफ कर देते हैं, इसलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पड़ता है। देखो बच्चों, इसका मतलब हुआ, देखो अभी मैंने तुमको खुद समझाया, अगर अपने लोग की ज़मीन में पेड़ पौधा उगा हुआ, अगर उसको अपने लोग घर बनाने के लिए अगर काट देते हैं तो क्या होगा, पेड़ का प्रभाव पड़ेगा। पेड़ का प्रभाव कम होगा तो अपने लोग को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगा। वही कहना चाहता है। पहला कारण तो हो गया भूभाग का स्वरूप। दूसरा कारण होता है मिट्टी। देखो, जो अपने लोग लाल मिट्टी में उगा पाते हैं वो बलुआही मिट्टी में नहीं उगेगा। जो अपने लोग पानी के तटीय होता है, जो पानी के बगल में, जैसे गंगा नदी तटीय हुआ, उसके बगल में जो उगा पाते हैं अपने लोग के घर में नहीं उग पाएगा। देखो, मिट्टी की अलग अलग किस्मों भी वनस्पति को प्रभावित करती है। राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हम विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। वहाँ गंगा की डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है वहाँ एक खास किस्म की वृक्ष सुंदरी पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वनों में पाई जाते हैं। देखो, यहाँ कहता है राजस्थान की बलुआही मिट्टी। राजस्थान सूखा एरिया, इसीलिए वहाँ बलुआही मिट्टी मिलता है। बलुआही मिट्टी में हमें विशेष प्रकार की, खास प्रकार की एक कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। यहाँ गंगा
गंगा की डेल्टा में वही दलदलिया इलाका